एक बार फिर से आप सभी हजरात का आपके अपने ही चैनल वाई ऑनलाइन पर खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है पीवाईक्यू की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीआरई 3 में पूछे गए थे उसकी हम सीरीज चला रहे हैं। तो आज उसका अगला सीरीज है। तो यहाँ आप देखिए कि हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि एक क्वेश्चन अगर सोल्व करना है तो उसके लिए हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना डीपली पढ़ना पड़ेगा, और हम जहां से भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उसका हवाला पेश कर रहे हैं ताकि आप उसको देखिए और उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। तो हमने ये आज एक क्वेश्चन रखा है, नज़्म तबतबाई ने किस शायर की नज़्म का गौरे गरेबा के नाम से तर्जुमा किया। ये बीपीएससी टीआरई 3 के 6 to 8 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है थॉमस ग्रे। ठीक है। अब ये नज़्म तबतबाई ने किस शायर की नज़्म का गौरे गरीबा के नाम से तर्जुमा किया। तो थॉमस ग्रे जो शायर थे, अंग्रेजी शायर, उनके नज़्म को नज़्म तबतबाई ने गौरे गरीबा के नाम से तर्जुमा किया था। अब इसको हम देखते हैं, थोड़ा डिटेल से देखते हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि क्वेश्चन बनाया कहाँ से जा रहा है। अब देखिए, मैंने एनसीईआरटी का ये पेज लिया है। देखिए, अब आपको इसके पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। देखिए, इसी में आपको हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए, नज़्म तबतबाई का एक अहम कारनामा उनकी नज़्म गौरे गरीबा है में थॉमस ने उन्होंने अंग्रेजी जबान के शायर थॉमस ग्रे ने 32 बंदों पर मुश्तमिल मशहूर नौहे का तर्जुमा जिस फनी एहतमाम और हुनरमंदी से किया है वो हैरत अंगेज है। देखें आप, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, एनसीईआरटी से आ रहा है। तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए और इसके लिए हम बुक भी आपको बताने वाले हैं। तो हमारा देखते रहिएगा पूरा वीडियो, आपको पता चलेगा कि हम कहाँ से इसकी तैयारी करा रहे। ठीक है। तो देखिए, नज़्म तबतबाई या 1852 ईस्वी में, कहीं कहीं 53 लिखा रहता है, एनसीईआरटी में 2 लिखा हुआ है, 1852 और 1853 में पैदा हुए थे। ये लखनऊ में पैदा हुए थे। ठीक है। और ये हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ था और 1933 में इनका हैदराबाद में इंतकाल हुआ था। ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है नज़्म तबतबाई कहाँ पैदा हुए थे, तो लखनऊ में। इनका असल नाम भी पूछा जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन ये नहीं कि अब वो पूछ दिया तो आगे इसमें से नहीं पूछेगा, आगे ये भी पूछ सकता है कि उनका नाम क्या था। तो उनका असल नाम सैयद अली हैदर था। क्या नाम था? सैयद अली हैदर। किसका? नज़्म तबतबाई का। ठीक है। वो लखनऊ में पैदा हुए थे 1852 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो हम हाईलाइट किए हैं मेन चीज उसी को पढ़ना है। ठीक है। फिर 1918 में वो दारुत तर्जुमा हैदराबाद से वाबस्ता हो गए। कभी कभी पूछ देगा कि नज़्म तबतबाई दारुत तर्जुमा हैदराबाद से कब वाबस्ता हुए, तो 1918 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1918 ईस्वी में वो दारुत तर्जुमा हैदराबाद से वाबस्ता हो गए। दारुत तर्जुमा का मतलब है कि हैदराबाद में एक दारुत तर्जुमा एक अंजुमन है जहां से वहां किताबों का तर्जुमा वहां किया जाता है, तो वहां से ये वाबस्ता हो गए। यहाँ उन्होंने कई किताबों के तर्जुमे किए। यहाँ जब ये यहाँ से वाबस्ता हो गए तो कई किताबों के तर्जुमे किए और शाये होने वाली किताबों पर नजर सानी की। जो भी किताबें शाये हो रही थी उस पर भी नजर सानी की। ठीक है। उन्होंने अहम हिस्सा लिया, ये सानी की मुख्तलिफ उलूम की सलाहियत वज़ा करने में भी उन्होंने अहम हिस्सा लिया। उनका इंतकाल हैदराबाद में हुआ। यहाँ तक आप क्लियर है? हमको लगता है क्लास में ही आपको याद कर लेना है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 बार आप वीडियो देखिएगा तो आपको एक टॉपिक याद हो जाएगा। अब देखिए, हमने पढ़ा नज़्म तबतबाई के बारे में। 1852 में ये लखनऊ में पैदा हुए। ठीक है।
और 1933 में इनकी वफात हैदराबाद में हुई। ये दारुल तर्जमा से कब वाबस्ता हुए? तो 1918 ईस्वी में। इनका असल नाम क्या था? तो सैयद अली हैदर था। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब देखिए आगे चलते हैं। नज़्म तबातबाई अरबी, फारसी और अंग्रेजी जबानों से भी बखूबी वाकिफ थे। ये भी याद रखिएगा, पूछ देगा कि नज़्म तबातबाई अंग्रेजी, अरबी, फारसी और किस, तीसरा एक और खाली जगह दे देगा, वहाँ पे हिंदी, उर्दू और भी जबानें दे देगा। तो आपको याद रखना है कि अरबी, फारसी के साथ साथ ये अंग्रेजी जबानों के बखूबी वाकिफ थे। फल्कियात और इल्म उरूज से उन्हें खुसूसी दिलचस्पी थी। इल्म नुजूम मतलब ये इल्म नुजूम के बारे में ज़्यादा जानते थे और इससे काफ़ी ये लगाव रखते थे। ठीक है, तो फल्कियात और इल्म उरूज से उन्हें खुसूसी दिलचस्पी थी। पूछ देगा कि किससे उन्हें ज़्यादा लगाव था? तो फल्कियात और इल्म उरूज से। ठीक है, अब देखिए उन्होंने 1900 में दीवाने गालिब की मुकम्मल शरह हैदराबाद से शाये की। ये क्वेश्चन बन सकता है कि नज़्म तबातबाई ने कब गालिब की मुकम्मल शरह हैदराबाद से शाये की? तो 1900 ईस्वी में। या ये पूछ सकता है कि 1900 ईस्वी में किसकी शरह पेश की? तो गालिब की। ठीक है, इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, इंशाल्लाह कहीं से भी क्वेश्चन बनाए किसी तरह से तो आप इसको सोल्व कर पाएंगे। इसमें गालिब के अशार का तनकीदी महाकमा पेश किया गया है और महासिन शेर को नुमाया करने के साथ साथ कई जगह खामियों की भी निशानदही की गई है कि मतलब उसमें क्या खूबी है, खामी है, उनको भी वह निशानदही किए हैं। ठीक है, अब देखिए यही पॉइंट पूछा गया था टियरी 3 में कि नज़्म तबातबाई का एक और अहम कारनामा, मतलब ये जो नज़्म तबातबाई है सैयद अली हैदर का, इनका अहम कारनामा क्या है? तो उनकी नज़्म गौरे गरीबा, उनकी नज़्म है गौरे गरीबा है। इसमें उन्होंने अंग्रेजी जबान के जो शायर थे थॉमस ग्रे इंग्लिश में बोलते हैं के 32 बंदों पर मुश्तमिल मशहूर नौहें, इनके ये जो थॉमस ग्रे की जो शायरी, थॉमस ग्रे के जो ये 32 बंद वाले 32 बंद पर जो मुश्तमिल नौहे है, नौहे इसका नाम है, का तर्जमा जिस फनी एतबार से हिंदी हुनरमंदी से किया वो हैरत अंगेज है। बहुत ही मतलब इतने अच्छे से किए कि लोग जब पढ़ते थे तो उनको हैरत अंगेज होती थी, हैरत लगता था कि क्या इन्होंने लिखा है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि तर्जुमे में असल नज़्म का सूज और दर्द अंगेजी की कैफियत बरकरार है। उन्होंने इससे बड़ी सबसे बड़ी उनकी खूबी यह है कि नज़्म में असल नज़्म का जो सूज होता है, समझदारी अच्छे से उन्होंने अंग्रेजी की कैफियत, जो कैफियत होती है वो बरकरार रखी है। इनकी 2 शेरी मजमुआ है, दीवाने तबातबाई और सूरत सौते तगज़ुल। सौते तगज़ुल याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि उनकी शेरी मजमुआ कौन सी है? तो दीवाने तबातबाई और सौते तगज़ुल। सौते तगज़ुल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर मार्क कीजिएगा। पूछ देगा कि सौते तगज़ुल किसकी है, किसका शेरी मजमुआ है? तो ये नज़्म तबातबाई का, याद रखिएगा सौते तगज़ुल। ठीक है, तो ये 2-3-4 पॉइंट इसमें आप याद रखना है, इंशाल्लाह आपको इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए एक क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने उनके की डिटेल को कितने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अब यहीं से हमारा क्लास खत्म होता है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।